अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज़म मुश्ताक फ्रॉम प्राइम हेयर क्लब से। आज हम आपसे कुछ यूनिट से रिलेटेड कुछ चीज़ों की डिटेल के साथ बात करेंगे। आज ये हमारी बात करने की जो ड्यूरेशन है ये थोड़ी लॉन्ग चलेगी, क्योंकि यूनिट्स की मुख्तलिफ इकसाम्स होती हैं और मुख्तलिफ ही इनके फंक्शन होते हैं। इसको लगाने का तरीका डिफरेंट होता है और डिफरेंट किस्म की ही यूनिट की क्वालिटीज़ होती हैं। यूनिट एक मार्केटिंग में जो एक नई ही प्रोडक्ट है, अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं और तरह तरह की ही बातों के साथ वो उन्हें बातों में अपनी ले लेते हैं और लोग वाकिफ़ नहीं होते। हम आपको बिल्कुल 100% जो भी यूनिट्स की क्वालिटी हैं और यूनिट के बारे में जितनी भी मालूमात हैं, हम 100% आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको सारी फर्दन फर्दन आपको डिटेल देंगे। यूनिट क्या है, किस तरह लगाते हैं, इसके वॉश करने का क्या तरीका है, यूनिट की फिक्सिंग कैसे होती है और इसको कितने दिनों तक आपको फिक्स रखना चाहिए और इसके बाद जो है वो वॉश करने का तरीका क्या है। देखिए नाजरीन, एक बात तो आपको कंफर्म जानना ही होगी कि जो अल्लाह पाक की दी हुई चीज़ है इसका नेमत बदल बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो एक इंसानी बाल हैं, आपके रूट्स से, स्किन से निकल रहा है, आपके जो पोर्स में से बाल निकल रहा है, ऐसा बाल आप बिल्कुल भी नहीं पैदा कर सकते। ये तो 100% श्योर है। बेशक इवन कि आप ट्रांसप्लांट भी क्यों नहीं करवा लेते, वो फीलिंग्स, वो लुक, वो जो एक प्रॉपर चीज़ बनती है, जो गॉड गिफ्टेड होती है, ऐसी चीज़ तो आपको बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। ये चीज़ तो श्योर है। आप जिस तरह मर्जी, कोई भी शॉपकीपर है, कोई शॉप ओनर है, सेल्समैन है, आपका बार्बर है, हेयर क्लब का है, टेक्नीशियन है, जो भी है, डॉक्टर है, वो आपको जो अल्लाह पाक ने एक चीज़ दी है उसका नेमत बदल वो चीज़ तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। साइंस ने बेशक कितनी ही तरक्की क्यों नहीं कर ली, तो लेकिन जो अल्लाह पाक ने चीज़ आपको दी है उस जैसी चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेट्स गो, हम आगे चलते हैं नाज़रीन। ये यूनिट है, हमारे पास मुख्तलिफ एंगल्स हैं, यूनिट्स के मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसको लगाने का तरीका क्या है और इसको उतारने का तरीका क्या है, ये हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने जो जिनकी जिन हम जिनकी एक्सेस में नहीं आते, हम जिनसे दूर बैठे हुए हैं, जो ओवरसीज हैं, आउट ऑफ सिटीज़ से हैं, जिनके एक्सेस में हेयर्स क्लब नहीं है, ये उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। नाज़रीन, ये यूनिट है, ये मेरे पास स्पेशली ये जो चीज़ है ये आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। मतलब ये जो चीज़ है ये करली हेयर्स में है। ये करली हेयर्स में नाज़रीन जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ मेरे पास ही पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको बायो में मेरा नंबर है, वैसे भी मैं आपको नंबर अपना नोट करवा दूँ, 0320 74340336 पर आप रब्ता करके ये चीज़ आप अपना अवेल कर सकते हैं। नाज़रीन, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ, इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ नाम है, ये कैसे लगाया जाता है और उसको कैसे लगाना चाहिए। नाज़रीन, इस यूनिट के ऊपर डबल टेप लगाकर, डबल टेप की किस्में होती हैं नाज़रीन, इसके ऊपर भी डबल टेप लगती है। ये हमारे पास और भी कैटेगरी होती है, इसके ऊपर भी डबल टेप लगती है। नाज़रीन, इस यूनिट की क्वालिटी और इस यूनिट की क्वालिटी डिफरेंट है। ये हमारे पास करली बालों में अवेलेबल है और इसी तरह हमारे पास ये स्ट्रेट हेयर्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इनका लगाने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा, क्या डिफरेंट होता है इसके ऊपर नाज़रीन, जो टेप फ्रंट पे लगती है, नो शाइन जो टेप लगती है, वो आपको एवरेज एक हफ्ते के बाद आपको जो चेंज करवानी पड़ेगी। तो बैक साइड आपकी नॉर्मली फिक्सिंग ही है। तो इसी तरह ये आपका ओस्लो की जो प्रोडक्ट है, ये ओस्लो का आपको मिल जाएगा। इसका लगाने का क्राइटेरिया भी तकरीबन सेम ही है। लेकिन आपने अगर जब खुद लगाना हो तो इसके 4 एंगल्स होते हैं। आपने हमने तो ऑलमोस्ट इसको प्रोफेशनल तरीके से ही इसको पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के बाद जो हमने हेड के ऊपर इंस्टॉल कर देनी है। लेकिन आपने जब भी करना है इसको प्रोफेशनल तरीके के साथ नहीं करना। आपने इसके 4 एंगल्स में इसको टेप लगानी है। टेप लगाने के बाद आपने अपना 2.5 इंच का, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का फोरहेड छोड़कर आपने ये अपने हेड के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। और बाकी जो आपने अपनी नॉर्मली कंघी करनी है।
اور اس کو واش کرنے کا جو طریقہ، آپ نے ایک بول میں پانی لے لینا ہے اور اپنا حسب ضرورت پانی لے لینا ہے جس میں یہ ڈپ ہو جائے، اور اتنا ہی نارملی جتنا آپ کو شیمپو ریکوائرڈ ہے، شیمپو کے اندر اس کو ڈپ کر کے، موسٹلی اس کو ڈپ کرنا ہے جیسے ہم کپڑے کو واش کرتے ہیں، لیکن اسے اتنی بے دردی کے ساتھ واش نہیں کرنا. ایک بال ہے، نازک ہے، اس کی کتنی روٹس مضبوط ہو سکتی ہیں، اسی پوزیشن پہ آپ نے اس کو واش کرنا ہے. اور 1 سے 2 مرتبہ واش کریں گے تو موسٹلی اس کی جتنی بھی ڈسٹ ہے وہ جو نکل جائے گی. سیکنڈلی آپ نے اس کو کنڈیشنر کرنا ہے. کنڈیشنر کے بعد یہ آپ کے استعمال میں ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے نیچے جالی ہے، اٹ مینس کہ یہ کپڑا ہے. کپڑے کو جیسے خشک ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس کو بھی ایسے ہی ٹائم لگے گا. دیکھیں، اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک اللہ پاک نے آپ کو چیز دی ہوئی ہے، ایک آپ اس کو خود سے کریٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی نیچرل لک ہو، آپ کی پرسنالٹی انہینس ہو. اس لیے آپ کو ڈرائر کا استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس کو وقت سے پہلے اور جلد جو ہے نا آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے. تو اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھیے گا. باقی ناظرین، یونٹ میں جتنے بھی کسی انسانی بال ہوتے ہیں 100%، اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کسی بھی قسم کا کہ یہ آپ کے کسی جانور کے بال ہیں، یہ کوئی ایسی، اللہ پاک نے انسان اور جانور کی فزیک میں فرق رکھا ہے. انسان اور جانور کا کوئی بھی آرگن جو ہے وہ ملتا نہیں ہے آپس میں، نہ ہی بال ہیں، نہ دانت ہیں، کسی بھی قسم کا اسکن بھی نہیں ملتی. تو بے شک کوئی بھی جانور ہے نا، اس کا انسان کی باڈی کے ساتھ کسی قسم کا آرگن جو نہیں ملتا. بالوں کی 2 سے 3 قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں. بال ایک انسانی بال ہوتا ہے، ایک فائبر کا ہوتا ہے، ایک نائکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہی چیزوں کا بال بنتا ہے اور یہی موسٹلی آپ کے ہیڈ کے اوپر انسٹال ہوتا ہے. فائبر کے بالوں پہ کبھی بھی کلر نہیں آتا، فائبر ہی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم اس کو نئی اس پوزیشن کی وہ لک نہیں لے کے آ سکتے جس طرح کی آپ کو بالوں میں ملتی ہے. مزید بھی آپ کو کسی بھی قسم کی یونٹ سے ریلیٹڈ ہم سے انفارمیشن چاہیے، آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہم آپ کو اسی طرح یونٹ سے ریلیٹڈ ہر طرح کی آپ کو ویڈیوز آپ کو دیں گے. اللہ حافظ.